और आप जब किसी ज्योतिर्लिंग या प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में शराब की दुकानें देखते हैं, तो आस्था को ठेस पहुंचती है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 19 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी लागू कर दी है। यानी इन मंदिरों और धार्मिक स्थानों के आसपास के क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी। दुकानों का शटर डाउन करवा दिया है। सनातनियों के लिए खुशखबरी लाया फैसला अब अयोध्या, काशी से लेकर बाबा बैद्यनाथ के धाम तक लागू करने की डिमांड होने लगी है। मैंने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः है इनके अंदर शराबबंदी करें। धार्मिक शहरों में नो शराब, मध्य प्रदेश से शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का फैसला लिया है वह वाकई में सराहनीय फैसला है। एमपी जैसे फैसले की डिमांड, अयोध्या, काशी, बाबा धाम में बंद करो शराब। इस प्रकार से हर राज्य में, हर जिले में हो। जहाँ धार्मिक नगरी है वहाँ शराबबंदी करो। और भी कई स्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका भी चयन करके वहाँ भी पूर्ण शराबबंदी कराई जानी चाहिए। पूरे देश के सनातनी खुश हैं क्योंकि धार्मिक नगरों में शराब पर पाबंदी का आरंभ हो चुका है। एमपी सरकार ने प्रदेश के 19 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी लागू कर दी है। टोटल मिलाकर 19 शहर हैं जहां पर अब शराब की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ वहां पर अपने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। जहां शराब बैन हुई है मध्य प्रदेश के इन 19 स्थानों में महाकाल की नगरी उज्जैन, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थल, मां पीतांबरा देवी मंदिर दतिया, पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र मंदसौर, ओरछा का राम राजा मंदिर क्षेत्र शामिल है, जिनमें 2 ज्योतिर्लिंग भी हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा जो धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का फैसला लिया है वह वाकई में सराहनीय फैसला है। धार्मिक की जो सत्यता है और जो पवित्रता है वह बनी रहेगी। ये बहुत अच्छा सीएम साहब ने किया है। धार्मिक स्थल को बहुत पवित्रता से रखा जाता है और पवित्र रखने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इस प्रकार से हर राज्य में, हर जिले में हो। मध्य प्रदेश में तो लोग मोहन सरकार के फैसले से गदगद हैं, लेकिन सवाल इससे बड़ा है कि क्या देश भर में सनातन के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों और धर्म नगरी में भी शराबबंदी का ऐसा ही मॉडल लागू होगा? यह है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ मंदिर। झारखंड के देवघर में ये जगह है शिव का शक्ति केंद्र है। अब यहाँ भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर शराब पर पाबंदी की मांग उठने लगी है। यहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिस तरह बिहार में और अभी तत्काल में जो है मध्य प्रदेश में यह योजना लागू होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ तीर्थ पुरोहित होने के नाते कि झारखंड में भी शराबबंदी बंद हो। शराबबंदी होना चाहिए, राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी उचित हो कार्रवाई अपना करना चाहिए जल्द से जल्द। धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी है, तीर्थ नगरी में एकदम शराब बैन होना चाहिए। भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय भी काशी में शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी और अन्य प्रदेश में भी जहां जहां प्रतिबंधित नहीं है, तो धार्मिक स्थल में उसके 500 मीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में शराब प्रतिबंधित होना ये बहुत स्वागत योग्य कार्य है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। शराबबंदी के खिलाफ ऐसी ही आवाज रामनगरी अयोध्या से भी उठ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। शराबी शराब नहीं पीता, वो कुत्ते के मूत्र को पीता है। तो हम ये निवेदन करेंगे संपूर्ण प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में जहां तक भूखंड है, इस कुत्ते के मूत्र को पूर्ण रूप में बंद करना चाहिए। यूपी में देश के 3 बड़े धार्मिक नगर हैं जहां शराबबंदी की मांग होती रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, बैतूल के मुल्ताई में ताप्ती उद्गम क्षेत्र, देवी अहिल्या की राजधानी महेश्वर, मां दुर्गा की नगरी मैहर समेत 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का फैसला हो चुका है।